जब भी मार्केट के अंदर एक गैप क्रिएट होते हैं तो उनको किस तरीके से हमें मार्केट के अंदर ट्रेड को प्लान करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे टाइम के अंदर गैप के बारे में जानना। क्योंकि मार्केट आज के अंदर आपको पता है, कोई वॉर हो जाती है तो बड़ा गैप अप गैप डाउन, कोई न्यूज़ आ जाती है तो बड़े गैप अप गैप डाउन, या फिर बिटकॉइन जैसे क्रैश कर रहे हैं तो भी बड़े गैप अप गैप डाउन, कोई भी यूएस मार्केट के अंदर कुछ हलचल है तो बड़े गैप अप गैप डाउन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो गैप अप गैप डाउन को ट्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 24 घंटे हमारा मार्केट यहाँ पर चलता नहीं रहता है। क्रिप्टो की तरह यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू सिर्फ 5-6 घंटे चलता है और उसी के अंदर हमें मार्केट के अंदर प्रॉपर ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है। तो गैप अप गैप डाउन को भी हमें आना चाहिए बहुत ही बेस्ट तरीके से कि प्रॉपर ट्रेड कैसे मिलेगा। मार्केट अलग अलग कंडीशन होती है, इतना इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि पूरी वीडियो इसके देखने के बाद में आपका एक सिंगल डाउट भी नहीं रह जाएगा गैप अप गैप डाउन के रिगार्डिंग। जब भी मार्केट के अंदर देखो, अलग अलग टाइप की कंडीशन होती है। मार्केट सेलिंग के अंदर आया प्रीवियस दिन, ठीक है, और उसके फेवर में एक गैप डाउन मार्केट दिखाया। अब यहाँ से मार्केट इसके फेवर में चला जाता है डे 1। यहाँ पर सेलिंग आया, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पर मार्केट ने चाहे कुछ भी किया बट मार्केट बाइंग के अंदर चला जाता है डे 2। मतलब मार्केट एक दिन गैप डाउन ओपन हुआ, सेलिंग में चला गया, एक दिन गैप डाउन ओपन हुआ, बाइंग साइड के अंदर चला गया। मार्केट एक दिन यहाँ पर बाइंग साइड में गया बट एक गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पर सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया, और एक दिन गैप अप ओपन हुआ और मार्केट उसी के फेवर में चला गया। तो ये सब के पीछे क्या रीज़न है, बहुत ही डेप्थ के अंदर हम यहाँ पर समझेंगे, स्टॉप लॉस हंटिंग प्राइस के बेसिस पर समझेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या चीज़ देखना है, जिस भी क्लोजिंग प्राइस पर प्रीवियस डे जहां पर भी मार्केट ने क्लोजिंग किया है, अगर उसके ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है तो हमारे लिए मार्केट क्या है, एक गैप अप यहाँ पर ओपन हो रहा है, मार्केट एक गैप अप मार्केट दिखा रहा है। उसी क्लोजिंग प्राइस के अगर नीचे मार्केट यहाँ पर ओपन हो रहा है तो एक गैप डाउन मार्केट हमारे लिए है, मार्केट में एक गैप डाउन ओपन हुआ है। अब यहाँ पर ये चीज़ समझना है कि क्या ये गैप डाउन और गैप डाउन, गैप अप और गैप डाउन हमें आज के दिन कंसिडर करने हैं या नहीं करने हैं। क्यों? जैसे कि यहाँ पर मार्केट क्लोज किया, एक गैप अप मार्केट ने दिया। अब इस गैप अप को मार्केट ने ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल में ही वॉलेटिलिटी की वजह से डाउन साइड की तरफ आकर फर्स्ट कैंडल के अंदर ही एक बड़ी सारी यहाँ पर कैंडल बनी और इस कैंडल को यहाँ पर आकर के फिल कर दिया। तो दिस इज नॉट द गैप अप फॉर अस। यहाँ पर मार्केट ने उस गैप का जो हम साइकोलॉजी, गैप के जो सेटअप, गैप की जो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे वो यहाँ पर काम नहीं आएगा। क्योंकि मार्केट के अंदर जो बिना ट्रेडिंग का एरिया था, मार्केट हमारे लिए सपोज यहाँ पर ओपन हो रहा है, यहाँ पर क्लोज किया और ये मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, तो ये एक गैप का जो एरिया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे ट्रेड करना है, मार्केट इसको फिलिंग करेगा या फिर इसी को ऊपर जाएगा, ये चीज़ समझना है। बट अगर ओपन होते ही अगर फिल कर रहा है या फिर लगभग 80% तक फिल कर रहा है तो फिर वो अभी हमारे काम की चीज़ नहीं है, हमें उससे बड़े गैप अप की यहाँ पर ज़रूरत है। तो ये चीज़ देखना है सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमें कोई भी चीज़ को गैप में कंसिडर करना है या नहीं करना है। उसके बाद मार्केट ने, अगर मार्केट का ओपन यहाँ पर हुआ और उसके प्रीवियस डे को सबसे इंपॉर्टेंट देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट देखना है प्रीवियस डे को। मार्केट अगर गैप अप ओपन दे रहा है हमें और अगर प्रीवियस डे का चार्ट यहाँ पर ग्रीन क्लोज हुआ है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना करके क्लोज किया है, तो यहाँ पर मार्केट इसके फेवर के अंदर ओपन हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर चार्ट हमेशा जो प्रीवियस डे का चार्ट है, ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है, इसका मतलब बायर यहाँ पर आए हैं तो इनके फेवर में जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देखो गैप अप और गैप डाउन के अंदर दिक्कत क्या होती है कि मैं आपको एक बार पहले एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। यहाँ पर आप चार्ट देखो, आज ही का चार्ट है, ट्रेड वगैरह यहाँ पर प्रॉपरली हमने सेलिंग साइड की ट्रेड प्लान की है। एक यहाँ पर हमारा इस एरिया के आसपास एक ऐसा लेट हुआ था, काफ़ी देर बाजार जाके बाद में मेरा प्रॉपरली इसी टॉप से ही व्यू था कि मार्केट में सेलिंग करना है। मार्केट आया भी बट यहाँ पर हमारा फिर सेटअप नहीं बना और एट द एंड में यहाँ जाके सेटअप बना, तो फिर इस मोमेंटम को हमने जा करके सेलिंग के अंदर कैच किया था। तो अब यहाँ पर आप देखो, प्रीवियस डे यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर जाके क्लोज किया तो एक नेगेटिव कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिली। अब इसके फेवर में मार्केट यहाँ पर जाकर के ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या सीन है कि ये जो भी सेलर है इंट्राडे के अंदर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, मार्केट में वेट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉपरली सेटअप बनने का वेट कर सकते हैं। बट दिक्कत किसको है, दिक्कत इसको है जो यहाँ पर कोई भी ट्रेड करके सेल करके बैठा होगा। वो अगर यहाँ पर कोई भी यहाँ पर बाय करके बैठा होगा उसको दिक्कत है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो बाय करके बैठा है, बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है,
तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा, वो अपनी तुरंत ट्रेड को कट करेगा, स्टॉप लॉस लेगा और मार्केट से भागेगा। वहीं पर मार्केट में अगर कोई सेलर है और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो मार्केट में वो ट्रेडर एक पोजिशनल ट्रेडर है, उसके फेवर में ट्रेड ओपन हुआ है, और पोजिशनल ट्रेडर इतनी आसानी से ट्रेड छोड़ता नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन हो चुका है, तो वो वहाँ पर अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करने के बारे में ज़रूर सोच सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान देखना है, अगर कोई सेलर यहाँ पर मार्केट में ट्रेड बना करके गया है, उसके फेवर में मार्केट ओपन हो रहा है, तो हमें उसी के फेवर में ट्रेड को प्लान करना है, उसके अगेंस्ट में जाकर के ट्रेड को प्लान नहीं करना है कि यहाँ पर हम बाय करना शुरू कर दें। ऐसी कंडीशन में हमें सेलिंग के ही सेटअप को फाइंड आउट करना है हमेशा। और मैं यहाँ पर इस चीज़ को बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई 100% चीज़ काम करती है। हर एक चीज़ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर काम करती है। 80%, 85% ये चीज़ आपको होते हुए दिखेगी, क्योंकि हम मार्केट के अंदर साइकोलॉजी को समझ करके काम कर रहे हैं। प्रीवियस डे कैंडल नेगेटिव बनी है, रेड कैंडल बनी है, उसके फेवर के अंदर मार्केट ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या सीन है, मार्केट इसके फेवर में जाने की चांस ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमें सेलिंग का प्लान करना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मार्केट ओपन हुआ, ऊपर आ गया, तुरंत सेल कर दो, नहीं, हमें प्रॉपर यहाँ पर सेटअप का वेट करना है। कोई भी नेगेटिव कैंडल बनती है, ज़रूरी नहीं है कि उसी को देख करके तुरंत हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करना शुरू कर दें कि सेल करो, नहीं। प्राइस का सस्टेन करने का और प्रॉपर जो एमएमएस सेटअप के बेसिस पर ट्रेड बनती है, सिर्फ उसी को ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि वहीं पर अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर प्रीवियस डे का चार्ट यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना करके क्लोज किया है, ग्रीन कैंडल हमारी बनी है मार्केट के अंदर, मतलब बायर आए हैं, और उसके फेवर के अंदर कोई गैप क्रिएट हुआ है, यहाँ पर गैप क्रिएट हुआ है, ओपनिंग यहाँ पर हुई है, तो ऐसे चार्ट के अंदर ज़्यादातर हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि बायर आए हैं। यहाँ पर कोई भी जो रैंडम ट्रेडर होगा वो भी प्रॉफिट बुक करके चला जाएगा, तो मतलब इनके स्टॉप लॉस को हंट नहीं किया जा सकता। कोई पोजिशनल ट्रेडर बैठा है वो भी यहाँ पर बैठा रहेगा, क्योंकि बड़ा गैप अप उसके फेवर में ओपन हुआ है। तो ऐसे चार्ट में हमेशा हमेशा बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करना है। चाहे मार्केट यहाँ पर देखो क्या करता है, मैं आपको रियल ट्रेडिंग का एग्जांपल वगैरह यहाँ पर दिखाता हूँ। मार्केट क्या करेगा, प्रीवियस डे की कैंडल, सपोज यहाँ पर 1 सेकेंड में इसको क्लीन कर देता हूँ। प्रीवियस डे की कैंडल यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल क्लोज की है। अब मार्केट की ओपनिंग हो गई यहाँ पर गैप अप इस एरिया के अंदर। यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है बाइंग साइड के अंदर, ठीक है। बट सडन मार्केट यहाँ पर मूड चेंज करता है और एक सेलिंग का यहाँ पर फास्ट कैंडल स्टिक बनाते हुए, बड़ी बड़ी सेलिंग कैंडल वगैरह यहाँ पर बनाते हुए मार्केट नीचे आता है। अब सबको लग रहा है कि अब तो मार्केट के अंदर कोई मिडल एरिया के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत होती है एक ट्रेडर की, ये चीज़ सबसे बड़ी गलती है जो एक ट्रेडर बार बार करता है। मिडल एरिया के अंदर कोई सपोर्ट एरिया तो दिख नहीं रहा है, हर बार यही लगता है कि सपोर्ट तो कोई मिडल में है नहीं, अब मार्केट गैप को फिल करेगा, ये पक्का सेलिंग में आएगा, और हो सकता है और यहाँ पर सेलिंग के अंदर बड़ा मोमेंटम आ जाए, तो हमें सिर्फ सेलिंग यहाँ पर करना है। ऐसा सोच करके जो भी ट्रेडर मार्केट में आते हैं वो यहाँ पर हो जाते हैं ट्रैप, और मार्केट उसके बाद में फिर कैसा मोमेंटम करता है मैं आपको एग्जाम्पल तक दिखाऊंगा। सेम एग्जाम्पल बहुत बार काम करता है चार्ट, क्योंकि साइकोलॉजी के बेसिस पर, रैंडम एग्जाम्पल थोड़ी दे रहा हूँ। मार्केट सेलिंग में आकर के तुरंत यहाँ से बड़े बड़े बाइंग के मोमेंटम करना शुरू कर देता है। मार्केट को चाहिए स्टॉप लॉस, आराम से लोगों ने सेल किया, स्टॉप लॉस क्रिएट हुए और बड़ा मोमेंटम आया। एसएल कैसे क्रिएट हुए, लोगों ने सोचा गैप फिलिंग होगा, कोई सपोर्ट तो है नहीं मिडल में, और मार्केट ऊपर भाग गया। दूसरी सबसे बड़ी गलती, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जो आपको एग्जाम्पल के अंदर ही प्रॉपर समझ में आएगी। तो हम यहाँ पर इस टाइप का चार्ट समझ में आता है। तो जब भी एक यहाँ पर गैप मार्केट के अंदर ग्रीन कैंडल है, उसके फेवर में ओपन हुआ है, तो बाइंग का फोकस करना है। रेड कैंडल बनी है मार्केट के अंदर और उसके फेवर के अंदर गैप क्रिएट हुआ है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, तो यहाँ पर इसके फेवर के अंदर हमें यहाँ पर मार्केट में ट्रेड को प्लान करना है, सेलिंग साइड के ही सेटअप को आइडेंटिफाई करना है। अब दूसरी कंडीशन, मार्केट नेगेटिव कैंडल बनाया, ऐसी कंडीशन के अंदर लोगों ने यहाँ पर पोजीशनल होल्ड वगैरह करके गए हैं, यहाँ पर पोजीशनल ट्रेडर वगैरह आए हैं, पोजीशनल होल्ड करके गए हैं। मार्केट सडन ओपन हो जाता है एक गैप अप। अब यहाँ पर गैप अप मार्केट के अंदर बड़ा ओपन हो गया यहाँ पर, या फिर देखो दो चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर भी, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको बताता जाता हूँ एग्जाम्पल्स तुरंत मेरी चीज़ों के अंदर रिकॉल होते रहते हैं, दिमाग के अंदर आते रहते हैं क्या क्या चीज़ें लाइव मार्केट के अंदर होती है। मार्केट यहाँ पर क्या करता है,
दो तरह की चीज़ें आपको दिखाता है। या तो पहली चीज़ आपको दिखा देगा कि एक यहाँ पर ठीक ठाक गैप अप ओपन हुआ है, लगभग 40% के आसपास, 30-40% के आसपास, एक तो ये गैप अप। दूसरा एक सडन यहाँ पर बड़ा गैप अप, लगभग 50% एरिया जो है उसी के भी ऊपर की तरफ ओपन हो जाता है, 60% 70% के आसपास गैप अप ओपन हो गया। अब आप एक चीज़ सोचो, पूरी कैंडल रेड है, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल रेड है, सब यहाँ पर सेल करके गए मार्केट के अंदर। अब ओपन मार्केट कैसा हो गया, यहाँ पर बड़ा गैप अप, सबके पास में सेलिंग मार्केट में है, पुट भरे हुए हैं सबके, जो है पुट मार्केट में बाय करके गए हैं, कॉल शॉर्ट करके गए हैं, तो सब यहाँ पर सेल करके गए हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर बड़ा गैप अप यहाँ पर ओपन हो गया तो सबसे ज़्यादा डर किसको लगेगा? इंट्राडे में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट में वेट कर सकते हैं ट्रेड करने का, कोई दिक्कत नहीं है। बट डर किसको लगेगा? जो यहाँ सेल मार्केट के अंदर करके गया है उसको डर लगने वाला है। तो मार्केट में जैसे उसको डर लगेगा, थोड़ा बहुत मार्केट और पुश करेगा तो यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस हिट होना शुरू होंगे और हमें यहाँ पर बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करना है। थोड़ा ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो वहाँ पर थोड़ी सी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, क्योंकि जहाँ तक ये एक की पॉइंट आपको मैं लास्ट के अंदर बताऊंगा, की पॉइंट कि मार्केट में किस पॉइंट तक गैप अप भी ओपन हो गया, गैप डाउन भी ओपन हो गया, बट किस पॉइंट तक मार्केट मूव करेगा वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? मार्केट के अंदर रिवर्सल भी तो आते हैं, बट किस पॉइंट तक मार्केट मूव करेगा वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी इजीली, बहुत ही आसानी से। तो ये चीज़ बिल्कुल भी मिस मत करना, एंड के अंदर मैं आपको बताऊंगा प्रॉपरली। मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा बाइंग का मोमेंटम हम देखेंगे, बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। उसी तरीके से अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल है, एक गैप डाउन मार्केट हमें देखने को मिला, यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ हुआ, गैप डाउन दिखा, तो सेलिंग साइड का ही यहाँ पर व्यू रखना है। क्यों? सिंपल इसलिए, ये गैप फिल करने के चांस बहुत कम है। रीज़न कि कोई भी बायर बैठा है मार्केट में, उसको डर लग रहा है, तुरंत बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है कि उसके पोजीशन कट ना जाए, स्टॉप लॉस वगैरह हंट ना हो जाए। तो वहाँ पर वो जैसे ही थोड़ा सा भी नेगेटिव मूव आएगा वो सब भागना शुरू कर देंगे और उनके स्टॉप लॉस हंट होंगे और मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे वैसे एक्सपीरियंस मैं आपके लिए, कोई ऐसे तो है नहीं स्क्रिप्ट तैयार करके रखता हूँ, मैंने जो जो एक्सपीरियंस लिया है वो सब चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, लाइव मार्केट की चीज़ें बताता हूँ, तो आपके लिए उतना ही एग्जाम्पल को समझना भी ज़रूरी हो जाता है। अगर मार्केट यहाँ पर जो है ग्रीन कैंडल क्लोज किया है, ठीक है, अब ओपन कहाँ हो रहा है? थोड़ा सा यहाँ के आसपास 30% गैप डाउन ओपन हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओपन होते ही अगर नेगेटिव कैंडल बन गई और इतनी आ गई, मतलब 50% 60% के नीचे आ गई, तो ये हमारे लिए प्योर सेलिंग एरिया है। क्यों है? क्योंकि मार्केट नेगेटिव हो चुका है। डिस्टेंस आप देखो, वही डर जो यहाँ पर ओपन होने के बाद में होता, वही डर डायरेक्टली मार्केट ओपन होकर के पहली कैंडल में, एक दो कैंडल में मार्केट में इम्प्लांट कर रहा है। तो यहाँ पर सेलिंग के बारे में ही सोचना है, मार्केट आराम से नीचे की तरफ ही आने वाला है। उसी तरीके से अगर मार्केट गैप डाउन यहाँ पर ओपन हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है और यहाँ पर सपोज यहाँ हो रहा है और ओपन होकर के ही एक दो कैंडल के अंदर ही यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पर अब मार्केट रेजिस्टेंस लेकर के नीचे नहीं जाने वाला है, मार्केट ऊपर ही जाएगा। यहाँ पर एसएल ही हिट करेगा, सेलर को ही टारगेट करेगा। सिर्फ बाइंग साइड का व्यू देखना है हमें, आप आराम से ये चीज़ देख लेना इतने सिंपल तरीके से। ग्रीन कैंडल है, इसके फेवर में है, बाय करना है। अगर नेगेटिव ओपन हो गया तो यहाँ पर अलर्ट मोड हो जाओ, नेगेटिव चलना शुरू कर दिया तुरंत सेलिंग साइड का ही सेटअप देखना है, बाइंग का देखना ही नहीं है। मार्केट में क्लियरली उसके अगेंस्ट में चलना है। इसी तरीके से सेलिंग कैंडल बनी, मार्केट इसके फेवर के अंदर ओपन हो रहा है, तब तो हम इसके फेवर में जाएंगे। अगेंस्ट में ओपन हो रहा है, थोड़ा सा मोमेंटम गलती से आ रहा है, तो हम इसके वापस फेवर में अगेंस्ट में जाएंगे, सेलर को टारगेट करेंगे। यहाँ पर एक दिक्कत ये हो जाती है कि क्या होता है, मार्केट थोड़ा सा ओपन हो गया, यहाँ पर गैप डाउन, 1 सेकेंड एग्जांपल देखो, ये हमारे अगेंस्ट के अंदर तो ओपन हो गया, एज ए सेलर हम बैठे हैं, हमारे अगेंस्ट में ओपन हो गया, बट ओपन होते ही क्या हुआ, अगेंस्ट में हमें यहाँ पर पीएनएल में दिख रहा है कि लॉस चल रहा है या फिर प्रॉफिट बहुत कम हो चुका है, बट तुरंत मार्केट क्या करता है, तुरंत एक सडन यहाँ पर हल्का सा वॉलेटिलिटी दिखाकर तुरंत एक नेगेटिव कैंडल बना देता है इसके फेवर में। अब दिल को शांति मिल जाएगी तुरंत, क्योंकि जो प्रॉफिट पहले चल रहा था वही अब चल रहा है, यहाँ पर मार्केट में होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पर सबको, ट्रेडर को, सेलर को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसलिए
घूम करके वापस यहाँ पर बाय करने के बारे में नहीं सोचना है। डिस्टेंस को देखो, कैंडल के फेवर में डिस्टेंस को देखो, कवर हो चुकी है, मतलब प्रॉफिट आ चुका है सेलर को। अब हमें इसके फेवर में ट्रेड को प्लान करना है। अब यहाँ पर मैं आपको जो चीज बताने वाला था कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है। मार्केट में कोई भी कैंडल बनी ग्रीन, ग्रीन कैंडल हमारी, यहां पर सपोज गैप अप ओपन हुआ या गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, या फिर यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो गया। अब हमें मार्केट में दिख गया कि हमें मार्केट में सेलिंग करना है, यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो चुका है। अब सेल करेंगे तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है। नेगेटिव कैंडल बनी, हमें दिख रहा है कि मार्केट नेगेटिव जा रहा है, यहाँ पर हमें सेलिंग का सेटअप देखना है। तुरंत हमें ये चीज देखना है कि प्रीवियस डे में बायर कहाँ से आए थे, मार्केट में स्विंग कहाँ बना था, स्टॉप लॉस वहीं पड़े हैं। जहां तक मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस है, मार्केट उस एरिया तक हमेशा जाएगा, ब्रेकडाउन करेगा, तभी मार्केट के अंदर या तो कंटिन्यू कर जाएगा, वो आपको एक्सपीरियंस से समझ में आएगी। सारी चीज़ें आप कहो कि मैं यहाँ बता दूँ, पॉसिबल नहीं है। एक्सपीरियंस कैसे समझा सकता हूँ, क्योंकि जब लाइव मार्केट में वो चीज़ें चलेंगी तभी मैं जैसे लाइव मार्केट स्टूडेंट ग्रुप के साथ में आपको वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ, चीज़ें वहाँ पर बताता रहता हूँ। बट अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंडीशन सिचुएशन अलग हो जाती है। बट जब तक स्टॉप लॉस है, मार्केट जाएगा ही जाएगा, वीक हो चुका है तब पक्का उनको टारगेट करेगा। वहीं पर अगर मार्केट के अंदर अपसाइड का यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और प्रीवियस डे में सपोज यहाँ पर कोई नेगेटिव वगैरह कैंडल बनी थी, यहाँ से मार्केट रिकवर होकर के आ गया, या फिर कोई दो चार दिनों में सेलिंग वगैरह आ रखी थी, अब मार्केट में जहां तक यहाँ स्टॉप लॉस पड़े उनको टारगेट किए बिना मार्केट में बायर को चैन नहीं आएगा, क्योंकि बायर के फेवर में ओपन हो चुका है, ग्रीन कैंडल है, अब यहाँ पर उनको टारगेट करेगा ही। अब थोड़ा सा आपको एग्जांपल समझा देता हूँ, ये चीज़ आप नोट कर लेना। जहां तक स्टॉप लॉस है वहां तक मार्केट डायरेक्ट मोमेंटम करेगा, उसके बिना नहीं रुकेगा। स्टॉप लॉस खत्म हो जाएंगे तो फिर मार्केट रुकेगा। आपको अगर एसएल हंटिंग नहीं आती कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझोगे, बट ये चीज़ आप समझ लो कि मार्केट डायरेक्ट इतना बड़ा मोमेंटम नहीं करता है। जहां तक एसएल है वहां तक तो कंटिन्यू जाएगा बिना रुके हुए। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखो, बहुत ही परफेक्ट। यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग, यहाँ पर ओपनिंग, बायर आए इस एरिया से, मार्केट के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम हुआ, बट क्या हुआ, एक गैप डाउन हमें देखने को मिला। पहली सिचुएशन, ओपन होते ही सडन नीचे आ गया, दूसरी सिचुएशन। अब आप यहाँ पर देखो, जिस एरिया से मार्केट में बायर आए थे अच्छा खासा मोमेंटम हुआ। एक बार अगर कोई सपोर्ट एरिया इतना रिएक्ट कर चुका है, बार बार दोबारा नहीं करेगा ये सोचते हुए कि नहीं कल ही तो बाइंग आई है दोबारा आ जाएगी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस पड़े हैं, दुनिया भर के सब बायर यहाँ पर बाय करना चाहते हैं, सबको दिख रहा है, आंख खोलते ही यहाँ पर सबको दिख रहा है ये रहा सपोर्ट एरिया, बाय कर लो। सबके एसएल यहाँ पर नीचे पड़े रहे हैं, सब मार्केट जो है टारगेट करेगा। देखो रिवर्सल आया लास्ट में, आप कहोगे ये कैसे आ गया, हर चीज़ यहाँ पर थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ समझोगे। इवन दो यहाँ पर हमारी बाइंग की ट्रेड भी हुई थी, बहुत बड़ा मोमेंटम सेम डे में हमने कैच किया था, बट एसएल कहाँ तक थे, कम से कम इस एरिया के नीचे यहाँ पर 23,200 के नीचे तक यहाँ पर एसएल थे, उसको ब्रेक करके फिर जाकर के मार्केट में मोमेंटम आया। बिना एसएल टारगेट किए रिवर्स नहीं हुआ मार्केट यहाँ पर किसी भी कंडीशन में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको इसको नोट करना है, जो मैंने आपको बताया था, गलती से भी अगर मार्केट गैप अप ओपन हो चुका है और वहां पर होल्ड करना शुरू कर देता है कि मार्केट में यहाँ पर होल्ड कर रहा है, और यहाँ पर तो देखो क्लियर ब्रेकडाउन आया नहीं लेवल का, बट यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ब्रेकडाउन कर देता है सेल करने का मत सोच लेना किसी भी कंडीशन में, ये सोचते हुए गैप फिलिंग हो जाएगा, मिडल में कोई सपोर्ट एरिया तो दिख नहीं रहा, तो मार्केट डायरेक्टली धड़ाम से गिरेगा, यहाँ पर हमारा बड़ा टारगेट हिट होगा, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। पीछे भी जाकर के देख लो, बैक टेस्ट कर लो, कभी होने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि होल्ड करेगा, टाइम मिल जाएगा लोगों को ट्रेड करने के लिए। डायरेक्टली मार्केट ओपन होकर के नीचे आ जाता तो लोगों को टाइम ही नहीं मिलता ट्रेड करने का, सोचने का, समझने का। बट जब टाइम दे दिया आपको ट्रेड करने के लिए, आराम से मार्केट में समय मिल गया, तो फिर अब क्या करोगे, आराम से सेलिंग की ट्रेड लोगे, मार्केट ब्रेकडाउन करेगा तो और वहां पर फिर तुरंत मैंने जैसे बताया रिवर्स हो जाएगा, एसिलेट होंगे। उसी तरीके से अपसाइड जाकर के भी अगर टाइम पास करके फिर यहाँ पर ब्रेक कर रहा है तो वो गैप फिलिंग नहीं होने वाली है, मार्केट तुरंत रिवर्स होकर के नीचे की तरफ आने वाला है, अच्छा खासा सेलिंग हमें देखने को मिलेगी। जैसे कि आज के एग्जांपल में भी हुआ, मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा देर यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट किया, बिल्कुल काम नहीं किया, और वहीं से मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग का मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।